कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो यार दो चीज़ें हम जानना चाहेंगे कि आपके पसंदीदा संगीतकार कौन रहे और कौन से सिंगर आपके फेवरेट रहे। मेरे को कोई दुविधा नहीं है ये कहते हुए कि मैं जब उस वक्त जब देखा कि लेट 70s और 80s की तरफ जब हम पहुंच गए तो ना तो हमें बिल्कुल भी चाहत नहीं था कि हमें वहाँ पे बॉम्बे जा कर के कोई स्ट्रगल करें, और वो क्योंकि बाय दैट टाइम आई स्टार्टेड सिंगिंग माई सेल्फ इन दिल्ली, और दिल्ली में मैं काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह कर लिया। और मेरे को पुराने जो क्या बताएं कि जब अनिल दा से मिले, एक प्रोग्राम अचानक रेडियो से एक कलाकार करके कार्यक्रम आता था जिसमें मैंने अनिल दा के गाने सुने, तो पहली बार मेरा वहाँ से उनके रूबरू हुए। और फिर ही वाज सच अ जीनियस, और उनके साथ बैठ के जो गानों का एक टेस्ट समझ लीजिए या कुछ भी, एंड बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एवरी composer during that time, whether it was Anil Da, Naushad Saab, Khayyam, S.D. Burman, O.P. Nayyar, Shankar Jaikishan, L.P. या कल्याण जी, S.D. Burman of course, and R.D. Burman, in between Vasant Desai, so all these people, the compositions I was always, you know, जो उसका जो एक composer और lyricist, न जाने क्यों बचपन से ही मेरे को उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान होता था बनस्पत के आपके जो सिंगर्स तो सारे सिंगर्स अच्छे थे। और मैं शुरू में अब क्योंकि बंगाली हूँ तो बंगला गाना हेमंत कुमार का मुझे बहुत पसंद था, फेवरेट उस वक्त तो वही थे। तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। मुकेश was also my very big favorite. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। But Kishore Kumar, the old, when he started Dur Gagan Ki Chhaav mein and Mixter X in Bombay and all that time, excellent. I used to love his music also very much. चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। जो कवि और जो कंपोजर्स जो काम करके गए हैं, इतना खूबसूरत काम करके गए हैं शरद जी, मैं आपको क्या बताऊं कि इसके ऊपर चर्चा और भी होकर के स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। आप जो बात की बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैं तो खुद आपको अनिल दा के घर में ही मिला था पहली बार जी, और उसके बाद जिन संगीतकारों को आपने नाम लिए उनका गाना सुनते आप कह सकते थे कि ये गाना इट वाज ए सिग्नेचर म्यूजिक। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि आपने फिल्मी गाने गाए जिनकी कंपोजिशन ऑलरेडी हो चुकी थी, जो गाए जा चुके थे, आप इतने अरसे से संगीत साधना कर रहे थे, तो क्या आपने खुद भी कुछ कंपोजिशंस अपनी बनाई? हाँ, क्या है ना कि म्यूज़िक का जो लाइन है बहुत, एक तो बहुत टफ है इन द सेंस कि अगर आपको जब तक के सही एक्सपोजर नहीं आ रहा है, अगर आपको एक आध फिल्में मिल गई, आप पिक्चर में म्यूज़िक दे गया, तो फिर एक तो आपका कंटिन्यूटी बन जाएगा, पॉपुलैरिटी बन जाएगा, सब कुछ होगा। पर आई हैव कंपोज लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स। मेरा एक दोस्त था जो सबसे पहले मेरे पास आया, वो साहिर साहब के एक तो फैन थे, और कंवर महेंद्र सिंह बेदी के उनका उस्ताद था कंवर महेंद्र सिंह बेदी, उनका नाम था राना सहरी करके। तो राना सहरी के लिए मैंने जब किताब एक ज़िंदगी करके किताब आया था, उसका जब विमोचन हुआ था उसके लिए मैंने बनाए थे गाने। फिर देयर हैज़ बीन ओकेजन्स वेयर साहिर साहब की परछाइयों के अलावा भी आपने कुछ उनकी चीज़ें खुद कंपोज की? मैंने कई एक जो उनकी नज़्में कवियों के अलग अलग कवियों के जो कि कंटेम्पररी पोइट्स और जो कि उभरते पोइट्स, या तो नाम नहीं हुआ है
पर जो बहुत सीरियस काम करते हैं, हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, पोलैंड रहते हैं, डॉक्टर सुरेंद्र हमारे भूटानी, कॉमन फ्रेंड है तो डॉक्टर सुरेंद्र वो भूटानी, बहुत खूबसूरत उम्दा लिखते हैं। तो उनके भी हमने लगभग 20-22 गाने हम बनाए हैं, 2 सीडी भी तैयार की है। जी जी। सुनता था आसमां लोगों की दास्तां, कहना था कुछ हमें पर चुप रही जुबान। इंद्रनील जी, ये जो संगीत का मधुर सफ़र है इसे हम जारी रखेंगे और इस ब्रेक के बाद हम आपसे कुछ रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जन्मशती मनाई जा रही है, हम आपसे कुछ गीत भी सुनेंगे अपने और चाहेंगे कि हमारे दर्शक उसका आनंद उठा सकें। अभी हम रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए।